हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9-10 के पद्य भाग के पहले पार्ट, जिसका नाम साखी है और इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी हिंदी के निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञानश्री कवियों में से एक हैं। पैराग्राफ में कबीरदास जी गुरु और गोविंद मतलब हमारे गुरु और भगवान के बीच तुलना करते हैं और वे प्रश्न पूछते हुए कहते हैं कि मेरे सामने गुरु और गोविंद मतलब हमारे शिक्षक और भगवान दोनों खड़े हैं, तो मैं उनमें से पहले किसके पैर पकड़ूं, किसके पैर छूऊं। कुछ क्षण सोचने के बाद वे खुद ही उत्तर देते हैं कि हमें पहले गुरु का पैर छूना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें गोविंद तक पहुंचने का मार्ग बताता है। गुरु ही गोविंद को ईश्वर का दर्जा प्रदान कर ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताता है। इसका भाव यह है कि गुरु की कृपा से ही हम भगवान तक पहुंचते हैं, इसीलिए गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है। दूसरे पद्य में कवि कहते हैं कि जब तक मनुष्य में अहंकार की भावना होती है, तब तक उसे ईश्वर का साक्षात अवतार नहीं होता, मतलब कि वो ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। ईश्वर का वास वहीं होता है जहाँ अहंकार नहीं होता। अहंकार और भगवान दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम की गली बहुत ही पतली है, उसमें या तो अहंकार रह सकता है, नहीं तो भगवान रह सकते हैं। तो हमें अपने मन से अहंकार को हटाकर प्रेम की भावना को रखनी चाहिए, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहीं भगवान का वास होता है। तीसरे पद्य में कबीरदास जी मुसलमानों के धर्म को फटकारते हुए कहते हैं कि उनके खुदा को याद करने या पुकारने के ढंग पर कराए व्यंग्य करते हैं। वे कहते हैं कि कंकड़ पत्थर को जोड़कर मस्जिद का निर्माण तो कर लिया गया है, जिस पर चढ़कर मुल्ला लोग मतलब जो लोग नमाज पढ़ते हैं बहुत तेज तेज बांग देते हैं, अर्थात आजान की आवाज़ देते हैं। तो कबीरदास जी प्रश्न पूछते हुए कहते हैं कि क्या खुदा बहरा हो गया है, जिसको याद करने के लिए हमें तेज तेज से बांग देना पड़ता है। अगर हम दिल से याद करेंगे, मन लगा कर याद करेंगे, तो खुदा हमें यूं ही प्राप्त हो जाएगा। हमें ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है।